नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट बाखैरियत से होंगे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। सूरत अनफाल 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं और इसका तीसरा रुकू, इससे पहले जो है हम 2 रुकू पढ़ चुके हैं और तीसरा रुकू में हम 8 आयत पढ़ चुके हैं। आज 9वीं 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब व यजरल खबीसा बादु अला बादिन फयरकुमु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। इससे पहले ये बयान हुआ कि मुशरिकीन मक्का जो हैं वो कुफ़ार, उनको अल्लाह ताला ने अज़ाब न दिया, जबकि आयत में ये था कि अल्लाह ऐसी क्या बात थी कि अल्लाह ने उनको अज़ाब न दिया, जबकि उनके तमाम आमाल जो है वो खबीस हैं। एक तो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और दूसरा उन्होंने जो माल ख़र्च किया है अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, तो उनका माल उनके लिए निदामत और हसरत बन गया। तो फरमाया कि इसका अब नतीजा जो है वो बयान किया जा रहा है कि इसमें लफ्ज़ है खबीस। खबीस कहते हैं गंदा को, गंदा, और तय्यब कहते हैं पाक को, ठीक है, पाक को, साफ़ सुथरे को, और खबीस कहते हैं गंदे को, जो है बेकार को, गंदे को कहते हैं, और तय्यब कहते हैं पाक को और पाकीज़ा को कहते हैं। तो एक तो ये मुराद है, और दूसरा ये मुराद है कि खबीस से मुराद वो माल है जो मुनाफिकी, जो कुफ़ार और मुशरिकीन ने ख़र्च किया है और उससे खबीस कहा गया। और तय्यब मुसलमानों का जो माल है जो वो हलाल है उसे तय्यब कहा गया है, पाक साफ़ और सुथरा कहा गया। एक तो ये मतलब। दूसरा मतलब ये है कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन ने माल ख़र्च किया है अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए, वो माल उनके लिए खबीस है और हराम है। और जो मोमिनीन ने जो माल ख़र्च किया है थोड़ा सा जितना भी अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए और लोगों को तबलीग करने के लिए और लोगों को हिदायत की तलकीन करने के लिए, तो वो उनके लिए पाक है। तो एक तो मतलब ये है। फरमाया कि कुफ़ार और मुशरिकीन का ये माल जो खबीस है, गंदा है, तो अल्लाह ताला यहाँ नतीजा निकाल रहे ताकि गंदे को, नापाक को पाक से अलहदा किया जाए और पाक को पाक किया जाए, नहीं गंदे को नापाक को पाक से अलहदा किया जाए, फ़र्क किया जाए। और फिर गंदे के ऊपर जो है ये इस तरह समझाया गया है कि जैसे दुनिया में मकनातीस लोहे को खींचता है और जो है खदरा घास को खींचता है, तो इसी तरह गंदे अमल जो है वो गंदे अमल को जो है वो खींचते हैं, अच्छे अमल को खींचते हैं। और दुनिया में इसी के ऊपर जो है वो नतीजा अखज़ मुरतब होता है, जो नतीजा उसके ऊपर जो है वो निकलता है। तो कुफ़ार के अमाल गंदे हैं, नापाक हैं, और ईमान वालों के अमाल जो है वो पाक हैं और सुथरा हैं। तो अल्लाह ने इस आयत में ये फरमाया ताकि गंदे के ऊपर गंदे को रखा जाए, डाला जाए, और फिर ढेर इकट्ठा किया जाए और फिर उनको जहन्नम की तरफ डाल दिया जाए। तो इसमें देखते हैं, और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा, ताकि अल्लाह ताला फ़र्क कर दे, मुमताज़ कर दे खबीस को तय्यब से, गंदे को पाक से, वयजरल खबीसा, और कर डाले गंदे को बाज़हु अला बाज़, एक के बाद दूसरे के ऊपर डाल दे, फयरकुमहु, और उनको इकट्ठा कर दे, ढेर लगा दे, फ़ी जहन्नम, जहन्नम में, उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। आखिरी आयत में ये बताया गया है कि अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो वो मेहनत कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तगदो कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो माल खर्च कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो अपनी सलाहियतें लगा रहे हैं, अगर इनसे इस्लाम के रुकावट में, लोगों को रोकने में जो रुकावट ये बन रहे हैं, और ये इससे बाज आ जाए और ईमान ले आए, हिदायत इख्तियार कर लें, इस्लाम में इस्लाम कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं इनके पिछले साबका तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। अगर ये ईमान नहीं लाएंगे, हिदायत इख्तियार नहीं करेंगे, इस्लाम नहीं कबूल करेंगे और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं इनके साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा जो इससे पहले कुफ़ार के साथ किया गया है। यही अल्लाह ताला का दस्तूर, यही अल्लाह ताला का तरीका, तौर तरीका है। देखें भाई,
اس سے جو اگلی آیت ہے فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آتے، اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے، ہدایت پہ نہیں آتے، تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، پھر ان کے ساتھ جنگ و جدال کیا جائے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتے رہیں، کیونکہ کفر وہ فتنہ ہے، اور جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارا کا سارا حکم اللہ کا نہ ہو جائے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، قل للذین کفروا، میرے محبوب کہہ دیجئے ان کافروں سے، انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، یغفر لہم، معاف کیا جائے گا، ما قد سلف، ان کے لیے معاف کیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے وہ کر گزرے ہیں، جو وہ گناہ کر چکے ہیں، جو وہ اسلام کی خلاف حرکتیں وہ کر چکے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں معاف کیا جائے گا۔ وہیں یعودوا، اگر وہ باز نہیں آئیں گے، دوبارہ وہ کریں گے، تو پھر فقاد مزاد سنت، پس ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، سنت الاولین، یہ اللہ تعالیٰ کا طور طریقہ ہے۔ اگلی آیت میں ہے وقاتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، ویکون الدین کلہ للہ، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، پس بے شک اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اس کا ترجمہ اور تفسیر تھی، انشاءاللہ اس کے پھر سوالات حل کریں گے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔